हेलो दोस्तों, तो आज हम लाभ हानि का चैप्टर पढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। इससे बेसिक सूत्र हम बता चुके हैं और आज हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन एक कह रहा है कि रवि द्वारा खरीदी गई एक मेज का क्रय मूल्य 1600 रुपया है। रवि ने एक मेज को कितना रुपए में खरीदा? तो 1600 रुपए में खरीदा। रवि ने इस मेज को 10% की हानि पर बेच दिया। 1600 रुपए में रवि मेज को खरीद कर और कितना परसेंट की हानि पर बेच दिया? तो 10% की हानि पर बेचा। रवि ने मेज किस मूल्य पर बेचा? तो रवि इस मेज को कितने दाम पर बेचा, यही हमें मालूम करना है। तो मेरा यहाँ पर क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य मेरा कितना दिया हुआ है? 1600 रुपए। हानि परसेंट कितना दिया हुआ है? हानि परसेंट बराबर 10% दिया हुआ है। कितना परसेंट दिया हुआ है? 10%। तो यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? तो मेरा विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हम सूत्र बैठाएंगे, ठीक है। सूत्र बैठाएंगे। विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य बराबर, देखेंगे जहां क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया हुआ हो और हानि परसेंट या लाभ परसेंट दिया हुआ हो, तो वहां पर विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस लाभ या हानि प्रतिशत। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? हानि परसेंट दिया हुआ है और बटा में क्या हो जाएगा? 100। बटा में क्या होगा? 100। अब देखेंगे सूत्र पर बैठाएंगे हम। क्रय मूल्य मेरा कितना दिया हुआ है? 1600 रुपए। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 1600 रुपए गुने 100 माइनस हानि परसेंट। 100 माइनस हानि परसेंट। हानि परसेंट बराबर कितना दिया हुआ है? 10%। यहाँ पे 10% लिखेंगे, ठीक है। बटा में 100, ठीक है। अब देखेंगे 1600 गुने 100 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा? 90 बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 16 पचे 80, 16 का 96, 16 बोलो तो 16 84 यानी 144। एक जीरो है तो एक जीरो हम बैठा देंगे। तो मेरा क्रय मूल्य कितना आ गया? क्रय मूल्य नहीं, सॉरी क्रय मूल्य नहीं, यहाँ पे विक्रय मूल्य मेरा याद करना है। तो विक्रय मूल्य मेरा कितना आया? तो विक्रय मूल्य मेरा 1440 रुपए आया। यही आंसर हुआ। अब क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राम ने एक कुर्सी 40% की हानि पर बेची। कितना परसेंट की हानि पर बेची? 40% की हानि पर बेची। कुर्सी का विक्रय मूल्य 900 रुपया है। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 900 रुपया दिया हुआ है। कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। उसी सूत्र, विक्रय मूल्य बराबर मेरा कितना दिया हुआ है? विक्रय मूल्य बराबर 900 रुपए दिया हुआ है और हानि परसेंट बराबर कितना दिया हुआ है? हानि परसेंट बराबर दिया हुआ है, हानि परसेंट बराबर दिया हुआ है 40%। कितना दिया हुआ है? 40%। यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, नहीं मालूम, ठीक है। तो क्रय मूल्य बराबर सूत्र लिखेंगे। क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुने 100 बटा में 100 माइनस हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत। अभी जब देखेंगे विक्रय मूल्य मेरा कितना दिया हुआ है? 900 रुपए। कितना दिया हुआ है? 900 रुपए गुने 100 बटा में 100 माइनस हानि परसेंट, ठीक है। तो 100 माइनस हानि परसेंट, हानि परसेंट बराबर में कितना दिया हुआ है? 40%। तो 100 में से 40 घटेगा तो कितना बचेगा? तो यहाँ पे 60 बचेगा। अब काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो, 15 छक्का 90 और 15 छक्का 90 और एक जीरो से छोड़िए, इसको ऐसे ही रहने देते। एक जीरो यहाँ रहेगा, एक जीरो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये एक जीरो से एक जीरो इसको काटेंगे तो 15 छक्का 90,
सॉरी इसको ऐसे ही रहने देते, काटेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे 900 है ना, यहाँ पे 60, ठीक है। तो यहाँ पे काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और यहाँ पे 3 तरीके 9, 300 बार में कट गया, और 3 दूनी के 6, 15 दूना 30, 150 बार में, तब 150 गुने 10 करेंगे तो एक जीरो यहाँ मिट जाएगा। यहाँ 1500 रुपये मेरा क्या आ गया, 1500 रुपये मेरा क्रय मूल्य आ गया, यानी कि सीपी मेरा कितना है 1500 रुपये। सीपी बराबर 1500 आंसर हो गया। कितना हो गया, 1500 आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 10% की हानि हुई। कोई वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर कितना परसेंट का हानि हो रहा है, तो 10% का हानि हो रहा है, ठीक है। तो 12% लाभ कमाने के लिए उसी वस्तु को किस मूल्य पर बेचेंगे। कोई वस्तु को यदि हम 450 रुपए में बेच रहे हैं तो यहाँ पे 10% का हानि हो रहा है। यदि उसी वस्तु पर हमें 12% का लाभ कमाना हो तो उस वस्तु को हम कितने रुपए में बेचेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे, मेरा यहाँ पे दिया हुआ है एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 450 रुपए, और हानि परसेंट, फर्स्ट यहाँ से क्वेश्चन से हानि परसेंट बराबर 10% दिया हुआ है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य बराबर सूत्र में बताए हैं, विक्रय मूल्य गुने 100 बटा में 100 माइनस हानि परसेंट, 100 माइनस हानि परसेंट। यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। विक्रय मूल्य मेरा कितना दिया हुआ है 450 रुपए गुने 100 माइनस हानि परसेंट। तो हानि परसेंट मेरा कितना दिया हुआ है 10%। 100 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा 90%। एक जीरो से एक जीरो, 9 पचे 45, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य 500 रुपए आ गया। इस वस्तु का क्रय मूल्य हमें कितना मालूम हुआ 500 रुपए। अब कह रहा है कि हमें 12% का लाभ कमाना है उसी वस्तु पर। यदि हमें 12% का लाभ कमाना है तो हम इस वस्तु को कितना रुपए में बेचेंगे। तो क्रय मूल्य मेरा 500 रुपए पता चल गया, तो विक्रय मूल्य फिर से हमको नया विक्रय मूल्य मालूम करना है जिस पर कि हमें 12% का लाभ चाहिए। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है सूत्र क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ परसेंट बटा में 100, ठीक है। क्रय मूल्य मेरा कितना दिया हुआ है, कितना आया है तो 500 रुपए आया है। कितना आया है 500 रुपए क्रय मूल्य गुने 100 प्लस लाभ परसेंट, 100 प्लस लाभ परसेंट। लाभ परसेंट मेरा कितना दिया हुआ है 12%। तो 100 और प्लस 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 112 आ जाएगा बटा में 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो। अब इसको हम 112 गुने 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा एसपी, यानी विक्रय मूल्य मेरा कितना आ जाएगा, तो 5 दूनी के 10, 5 एकम 5, 1 6 और 5 एकम 5, यानी 560 मेरा विक्रय मूल्य आ गया। विक्रय मूल्य कितना आ गया 560 रुपए, यही मेरा आंसर हो गया। यानी कि उसी वस्तु को हम 560 रुपए में बेचेंगे तो मेरा 12% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। आज इतना ही, आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।